नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी 4 सूत्री मांगे न्यूनतम पेंशन 7,500 बढ़ाने, उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने और मेडिकल सुविधा समेत अपनी जो 4 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर लगातार ईपीएफओ के कार्यालयों पर 3 दिन से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। चूँकि 11 और 12 मार्च को यहाँ पर सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनधारक अपनी 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने के लिए देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ आप कुछ तस्वीर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ की, जहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनधारकों की ओर से लखनऊ के हेड ऑफिस में एनएसी टीम के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी डिमांड्स को लेकर ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ऐसे ही यहाँ पर 9/3/2022 को श्री अनिल चौहान जी, जो कि कमिश्नर आरपीएफसी है चंडीगढ़ के, उन्हें भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति पंजाब की ओर से भी यहाँ पर चंडीगढ़ के ईपीएफओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निम्न 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर लखनऊ में भी सैकड़ों पेंशन धारक जमा हुए और लखनऊ में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और लखनऊ के ईपीएफओ कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और अपनी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर भी विरोध व्यक्त किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से अंडमान और निकोबार में भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उसे मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी तरह से ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बरेली, उत्तर प्रदेश की। बरेली में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर भी ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से ये कुछ तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जम्मू कश्मीर के ऑफिस के सामने भी यहाँ पर पेंशन धारकों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ पर भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखकर कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने विरोध व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपना विरोध जताया है। इसी तरह से ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो कि वाराणसी से है। वाराणसी में भी ईपीएफओ कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपना विरोध यहाँ पर व्यक्त किया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर सैकड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारक एकत्रित होकर ईपीएफओ कार्यालय पर विरोध व्यक्त करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसी तरह से कुछ तस्वीर आप यहाँ पर देहरादून से देख पा रहे होंगे। देहरादून में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें आप बेलमुनगर ईपीएफओ ऑफिस की देख पा रहे होंगे, जहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी समस्या को लेकर ईपीएफओ आयुक्त को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसी तरह से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गोवा की टीम ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए ईपीएफओ आयुक्त को यहां पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेंशन वृद्धि करने की गुजारिश की है। इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा बल्लारी कर्नाटका में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए आगरा के ईपीएफओ कार्यालय के सामने भी पेंशन धारकों ने प्रदर्शन किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए यहां पर भी ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस तरह से कर्नाटक के अलग अलग ईपीएफओ ऑफिस में भी आप यहां पर अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए यहां पर ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। अलग अलग ईपीएफओ ऑफिस पर पेंशन धारक यहाँ पर जमा हुए और कर्नाटक में अलग अलग ईपीएफओ ऑफिस पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है।
इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने गोरखपुर में भी इकट्ठे होकर यहां पर मुख्य मोर्चा निकाला और गोरखपुर के ईपीएफओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसी तरह से वाराणसी में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने मुख्य मोर्चा करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए यहां पर चर्चा की और ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में ईपीएफओ आयुक्त ईपीएफओ कार्यालय को यहां पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आप प्रधानमंत्री जी को भेज करके इंडोर्स कर देंगे समिति को हम लोग यही पे मुझे पता है। इसी तरह से कोलकाता के ईपीएफओ कार्यालय पर भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने एकत्रित होकर यहां पर ज्ञापन प्रस्तुत किया और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यहां पर ज्ञापन दिया है। इसी तरह से ईपीएफओ कार्यालय अकोला महाराष्ट्र में भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहां पर कमांडर अशोक राउत जी ने खुद ईपीएफओ कार्यालय अकोला में जाकर ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करने के लिए आह्वान किया है। इसी तरह से ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए यहां पर ईपीएफओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों को मंजूर करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगें मंजूर हो इसके लिए निवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से 7 मार्च को ही प्रयागराज में भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने मुख्य मोर्चा रखा और मुख्य मोर्चा में ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने यहां पर भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ईपीएफओ कार्यालय को यहां पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसी तरह से बेंगलुरु में भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने ईपीएफओ आयुक्त से बात की और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है।